वेलकम टू सिंप्लीफाई बोर्ड्स। आज हम द ब्लैक एरोप्लेन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट 2 कर रहे हैं। जो पार्ट 1 है उसकी लिंक आपको यहाँ आई बटन पे आ रही होगी, तो आप यहाँ से उसको चेक कर लेना। इसके पहले वाले भी जो चैप्टर्स है उनके भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो मैंने Q&A सीरीज है प्लेलिस्ट पे उसमें डाले, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और सभी चैप्टर्स की समरी जो है उसकी भी एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है मैंने चैनल पे, तो आप वहां से उसको भी चेक कर लेना। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ वेदर इन द स्टोरी। अब वेदर का क्या रोल था? जो वेदर था उसका बहुत ही क्रूशियल रोल था इस स्टोरी में। जो स्टॉर्म था उससे नेचर की पावर का पता चलता है और अनप्रिडिक्टेबिलिटी के बारे में पता चलता है कि जो वेदर है वो कितना अनप्रिडिक्टेबल है। हमें नहीं पता कब बारिश होगी, कब धूप निकलेगी। और जो इतने घने बादल थे और इतनी हैवी रेनफॉल थी, उसके कारण जो पायलट था वो आगे कुछ भी नहीं देख पा रहा था और बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन जो थी वो पायलट के लिए क्रिएट हो गई थी। अब जो हार्श वेदर था उससे पायलट के स्ट्रगल का पता चल रहा था कि उसने कितना स्ट्रगल किया होगा और कितनी उस टाइम पे टेंशन और सस्पेंस क्रिएट हुआ होगा। अब उससे ये ऑब्स्टेकल्स जो ऑब्स्टेकल्स हैं उसके बारे में भी पता चलता है कि एक पर्सन हिम्मत के साथ किसी भी ऑब्स्टेकल को पार कर सकता है अगर वो करेज दिखाए, हिम्मत दिखाए। अब ये जो स्टॉर्म है इससे ये भी पता चलता है कि ह्यूमंस कितना कुछ फेस करते हैं जब नेचर बहुत ज्यादा हार्श हो जाता है। जब जैसे अर्थक्वेक है या फिर हैवी रेनफॉल है तो उसके कारण ह्यूमंस कितना कुछ फेस करते हैं। तो जो वेदर है उसने स्टोरी को बहुत ड्रामेटिक बना दिया और उससे पायलट की स्किल्स का भी पता चला कि वो पायलट ने एरोप्लेन को कितने अच्छे से हैंडल किया। अब ये जो स्टोरी है इससे सुपर नेचुरल पावर्स जो है उसके बारे में कैसे पता चलता है कि इस स्टोरी में कोई सुपर नेचुरल पावर्स भी थी। तो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो सडनली पहले आता है, फिर सडनली गायब हो जाता है। तो इससे जो अथॉरिटीज थी वहां पे वो भी ये पता नहीं कर पाई कि वो दूसरा जो एरोप्लेन था वो कौन सा था। उन्हें यही पता था कि रडार पर एक प्लेन था सिर्फ और दूसरा कोई भी प्लेन नहीं था। तो इससे ये हिंट मिल रहा था कि शायद जो ब्लैक एरोप्लेन था वो एक गार्डियन स्पिरिट थी। मतलब यहाँ तो वो भगवान ने हेल्प भेजी थी या फिर वो जो पायलट है उसकी ही इनर होप थी जिसके कारण उसे ऐसा लगा। अब ये जो स्टोरी है इससे ये भी पता चलता है कि जब ह्यूमंस जो है जब बहुत ज्यादा डेंजर फेस करते हैं तो उनकी जो इनर स्ट्रेंथ है उससे भी उनको बहुत हिम्मत मिलती है और कोई ना कोई जो अनसीन फोर्सेस है वो उनकी हेल्प करती ही करती। मतलब जो भगवान है अगर उन पे विश्वास हो, उसका इनर सेल्फ है वो भी उसकी हेल्प करे और भगवान भी उनकी हेल्प करते ही हैं। अब एट्थ क्वेश्चन, पायलट का करेक्टर कैसा था? तो पायलट को बहुत ही स्किल्ड पर्सन और एक्सपीरियंस पर्सन दिखाया गया जिसे डर तो लगा था बट वो बहुत ब्रेव भी था। इनिशियली तो वो बहुत कॉन्फिडेंट था कि वो आराम से पहुंच जाएगा, बट जैसे ही जो तूफान है वो बहुत ज्यादा वर्स हो गया और विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई तो उसे डर लगने लगा। अब उसका जो डिटर्मिनेशन था कि वो जैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलेगा, तो वो फोकस रहा सिर्फ अपने प्लेन को उड़ाने पर और सेफ्टी प्रोसीजर्स को फॉलो करने में। अब जो पायलट था उसने जो ब्लैक एरोप्लेन था उसकी हेल्प ली, तो इससे उसका ओपन माइंडनेस पता चलता है कि उसने एक अनजान प्लेन की हेल्प को एक्सेप्ट किया। चाहे वो एक मिस्टीरियस प्लेन था, उसे नहीं पता था कि वो शायद उसे गुमराह भी कर सकता है, बट उसने एक ओपन माइंडनेस दिखाई और उसने एक अननोन हेल्प को एक्सेप्ट किया। तो ओवरऑल इससे ये पता चलता है कि एक जो नॉर्मल पर्सन है अगर वो डिफिकल्ट टाइम्स में भी ब्रेव रहे और स्ट्रांग रहे तो वो किसी भी चीज को ओवरकम कर सकता है। अब ये जो स्टोरी है ये कैसे एंड होती है और उसका क्या सिग्निफिकेंस था? तो सबको पता है कि जो स्टोरी थी वो कैसे एंड हुई थी कि जो पायलट था सेफली लैंड कर जाता है ब्लैक एरोप्लेन की गाइडेंस के साथ। बट जब ऑफिशियल्स जो है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उन्हें कोई भी दूसरा प्लेन हवा में नहीं दिखता था। तो जो एंडिंग है वो बहुत ही मिस्टीरियस एंडिंग है जिससे ये पता नहीं चला कि जो ब्लैक एरोप्लेन था
वो रियल में ऐसा कुछ था या फिर पायलट की इमेजिनेशन थी। तो जो एंडिंग है उससे एक बहुत ही मिस्टीरियस एंडिंग बोला जा सकता है। तो 10th क्वेश्चन, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। तो ये जो स्टोरी है ये यही सिखाती है कि हम अगर विश्वास रखें और धैर्य रखें तो डेंजर को भी हम पार कर सकते हैं। जो पायलट का फोकस था उससे ये पता चलता कि वो इतनी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस में भी कितना काम था, कितना डिटरमाइंड था। तो इससे ट्रस्ट के बारे में भी पता चलता है कि अगर वो पायलट एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन पे ट्रस्ट ना करता तो वो उससे बाहर आ ही ना पाता। तो उससे एक ट्रस्ट का भी पता चलता है कि उसने किसी मिस्टीरियस फोर्सेस पे भी ट्रस्ट किया, अपनी स्किल्स पे भी ट्रस्ट किया। तो उससे एक तो ट्रस्ट पता चलता है और एक क्या पता चलता है कि हमें करेज और कामनेस दिखानी चाहिए इन द फेस ऑफ डेंजर। और एक ट्रस्ट पता चलता है। और क्या पता चलता है, ये स्टोरी इंकरेज करती है ओपन माइंडनेस को कि हमें अगर कहीं से हेल्प आ रही है तो हमें हेल्प ले लेनी चाहिए। तो क्योंकि जो हेल्प है वो कई बार बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वेज में भी हमारे पास आती है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स थे इस चैप्टर के। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कि नेक्स्ट आपको कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।